नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपसे चर्चा करते हैं कि कैसे आपका जीवन उज्जवल हो सके, आलोकित हो सके। इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं बुक ऑफ लाइफ पुस्तक पर, जिसमें अनमोल विचार दिए गए हैं, संग्रह किया गया है। और इसके रचयिता हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी, जो लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहते हैं। आज हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रशांत जी का स्टूडियो में। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, इतने अनमोल विचार आपसे साझा होते हैं कि दर्शकों की लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है कि इस कार्यक्रम का समय बढ़ाया जाए, क्योंकि 10 मिनट में जो चर्चा होती है वो पूरी नहीं हो पाती। ऐसा लगता है कि और आगे सुनते रहें और इन विचारों को जानते रहें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे इस बारे में कि ईश्वर के बाद माता पिता को सबसे बड़ा स्थान क्यों देना चाहिए। मुझे याद है कि गणपति जी की ये कहानी सामने आती है कि जब माँ पार्वती और भगवान शिव ने कहा था भगवान कार्तिकेय से और गणेश जी से कि वो तीनों लोगों की परिक्रमा करके आए, तो गणपति जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा गया कि ये अब प्रथम देव का उनको स्थान मिल गया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि तीनों लोगों की परिक्रमा करने से फ़ायदा नहीं है, सिर्फ माता पिता ही अनमोल हैं सबसे ज़्यादा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये बात 100% सच है। मैं इसको 100% सच मानता हूँ। ये जो आपने बताया ये बिल्कुल सही बात है कि ये शंकर जी और पार्वती जी बैठे थे, इनके दोनों पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो उनमें आपस में ये बहस हो गई गणेश जी और कार्तिकेय जी में कि कौन महान है और किसकी पूजा जो है वो सबसे पहले हुआ करेगी। तो अब ये बात उन तक पहुँची, शिव जी तक। तो शिव जी से पूछा गया कि भाई कौन दोनों में महान है। तो कार्तिकेय जी बोले मैं बड़ा हूँ तो मेरी पूजा पहले होगी। गणेश जी बोले मैं छोटा हूँ, मेरे पहले। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहा ठीक है, हम आपका वो लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। ठीक है, तैयार हो? बोले तैयार है। बोले ऐसा है, जिसने दोनों में से, तुम दोनों में से जिसने ब्रह्मांड का चक्कर लगा के पहले मेरे पास, हम लोगों के पास आ गया, वो विजेता होगा और उसकी पूजा जो है वो सबसे पहले होगी। तो ठीक है, अब प्रतियोगिता शुरू हो गई। अब वो जब कार्तिकेय जी अपना जो है वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी जो है वो उनकी गोदी में बैठे हैं शंकर जी की। तो कह रहे ये कैसे आ गया, इसकी तो चूहे की सवारी थी, ये चूहे पे बैठ गया, हम मुझसे पहले आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये नहीं है, ये गलत है। तो पार्वती जी बोली, कह रहे तुम कार्तिकेय सुनो, ये वास्तव में ये विजेता है। क्यों? क्योंकि तुम तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए और इसने समझा कि इसके माता पिता जो है वो ब्रह्मांड से भी ऊपर है। इसने हम दोनों का चक्कर लगाया और हमारे गोद में बैठ गया। तो ये सबसे बड़ा विजेता है। ये है जो आपने कहानी बताई थी कि वास्तव में ये चाहे कुछ भी है, लेकिन ये अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए बहुत बड़ा दृष्टांत है। माता पिता का स्थान प्रभु के बाद सर्वोपरि है, ये बात बिल्कुल सच है। उसके एक नहीं, सैकड़ों कारण हैं, सैकड़ों। क्योंकि माता पिता, सबसे पहली बात तो ये कि माता जननी और पिता जनक कहा गया है। माता जननी और पिता जनक का मतलब ये हुआ कि माता उसको पैदा करने वाली और पिता जनक है, पालन करता है, पालन करता है। तो जिसने हमें पैदा किया और जिसने हमें पालन किया, तो उससे बड़ा और कौन हो सकता है एक प्रभु के अलावा? प्रभु तो सबका माता पिता है। दूसरी चीज़, माँ ने 9 महीने को गर्भ में रखा और गर्भ में रख के उस बच्चे को पैदा किया। कितनी बड़ी महान है वो लेडी। कितना, आप ये देखो कि बच्चे के लिए उससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती है कि जिसने उसको पैदा किया? कभी नहीं। तो माता पिता इसलिए सर्वोच्च हुए। दूसरी चीज़, माता पिता ही केवल पूरी दुनिया में, पूरे संसार में केवल माता पिता है जो अपने बच्चे को निस्वार्थ प्यार करते हैं, जिनको अपने बच्चे से कोई स्वार्थ नहीं होता किसी भी तरह का। क्यों? क्योंकि उनका प्यार निस्वार्थ है। वो अपने बच्चे को सब कुछ दे सकते हैं, अपने जीवन को दे सकते हैं वो अपने बच्चे के लिए। इतनी स्थिति है माता पिता की। तो जो आदमी, जो माता पिता अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार करते, माता पिता के अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जो किसी को निस्वार्थ प्यार करे। मैं आपको बताता हूं कि माता पिता ही केवल, अपने पिता केवल वो है जो अगर उसका बच्चा उससे आगे जाएगा, उसका बेटा उससे आगे निकलता है किस चीज़ में, तो उसे खुशी होती है, गर्व का अनुभव होता है।
और इसके अलावा कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है कि अपने से ऊपर किसी को जाते हुए देख के आदमी सुखी हो सके। हमेशा ईर्ष्या की भावना पैदा होगी, द्वेष की भावना पैदा होगी। लेकिन माता पिता कैसे हैं जो अपने बच्चे को अपने से ऊपर देखना चाहते हैं कि स्काई विल नॉट बी लिमिट फॉर माई सन, कि आकाश भी मेरे बच्चे की सीमा नहीं होनी चाहिए। तो ये उसका कोई मुकाबला कर सकता है कि यार, ये तब आपको पता लगेगा जब आप माता पिता बन जाओगे, जब आपके अपना बच्चा होगा, तब आप उसकी तुलना करना कि आप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हो। ये ऐसा नहीं है, समझना आसान है नहीं है, ये तब समझ पाएंगे जब आप माता पिता बनेंगे। तो ये तो चक्र है दुनिया का, चलता रहता है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि माता पिता का आशीर्वाद, जो मैं बहुत बार कह चुका हूँ और हमेशा कहता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को दिल से, अपनी आत्मा से, कि माता पिता का आशीर्वाद प्रभु के आशीर्वाद की कुंजी है। यानी कि सिंपल बात है, आप समझ लीजिए कि जिसको माता पिता का प्यार मिला है उसको ईश्वर का प्यार तो मिलना ही है। और जिसको ईश्वर का प्यार वो अपेक्षा करता है और जिसको माता पिता का नहीं मिला उसको ईश्वर का कभी नहीं मिल सकता। ये बात दावे से कह सकता हूँ मैं, चाहे वो कुछ भी कर ले इसके लिए। कितने भी तीर्थ स्थान हुआ है, कितने भी मंदिरों हुआ है, कितने भी जो पीठ वगैरह है वहाँ पीठा कहीं हुआ है, कितने कुंभ स्नान कर ले, कुछ नहीं, प्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। प्रभु की कृपा का रास्ता माता पिता के आशीर्वाद से जाता है। वही एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो माता पिता का आशीर्वाद अपने संतान के लिए एक छाते के समान होता है, जो कभी भी किसी भी विपत्ति की जो बारिश होती है उससे उसको बचाता है। उसके माता पिता का तो कोई तुलना ही नहीं है। जो माता पिता के पास रहता है, माता पिता कभी संतान के पास रहते, संतान माता पिता के पास रहती है। जो माता पिता के पास रहता है वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। जिसको माता पिता की सेवा का अवसर मिला वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है जो अपने माता पिता के साथ रहता है, क्योंकि उसका जीवन इसी में बसा हुआ है। अगर उसने माता पिता की सेवा कर ली, उसकी आज्ञा का पालन कर लिया, उनको आदर सम्मान दे दिया, वो दुनिया की भी आदर सम्मान देगा, दुनिया से भी प्यार करेगा। ये आपस में संबंध है एक दूसरे का, चेन की तरह। तो इसलिए मेरा सभी दोस्तों से कहना है, मेरे प्यारे मित्रों, माता पिता को सर्वोपरि है और वो सर्वोपरि ही रहेंगे। आप कितनी भी प्रयास कर लीजिए किसी और को बनाने का, नहीं हो सकता। माता पिता को मुकाबला नहीं कर सकता। आप बताएं, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दें। मित्रों, आप देख रहे हैं बुक ऑफ लाइफ पुस्तक, और ये कैसे लोग मंगवा सकते हैं, क्योंकि आपके जो अच्छे विचार हैं जिनको आज हम यहाँ पर साझा कर रहे हैं उनका संग्रह आपने इस पुस्तक में किया है। संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे। बुक ऑफ लाइफ जो है ये एक बंच ऑफ फ्लावर्स है जी। ये एक मोतियों की पिरी हुई माला है। इसमें मोती हैं और मोती कब बनता है आपने देखा दोस्तों, बहुत ही भाग्यशाली कोई बूंद होती है जो सीपी में गिर के मोती बन जाती है। वही मोती इसमें चुन चुन के मोती लगाए गए हैं और लगाए हैं प्रभु ने। मैं तो केवल दास हूँ उसका। आई एम द ओनली द वैलेट ऑफ द गॉड। मेरा कुछ नहीं। आपने मुझे रचयिता कहा तो मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं रचयिता नहीं हूँ, रचयिता प्रभु है। मैं तो केवल लेखक हूँ। मैंने तो टाइपिस्ट की तरह काम किया है, डिक्टेशन उसका दिया हुआ है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग। ये जो भी कुछ कृपा है प्रभु की कृपा है। और प्रभु ने मुझे बस ये है कि मुझे इतना भाग्यशाली बना दिया कि मुझे एक माध्यम बना दिया अपने विचारों का, कि विचार मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ वो सबको बांटो। ये बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर, बस मैं यही कह सकता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूँ कि बुक ऑफ लाइफ वास्तव में ये जीवन में वैसे तो कोई भी किताब, रामायण है, रामायण ही बहुत बड़ी किताब है, गीता है, गीता, इनको जीवन में जब तक आप अपने आत्मसात नहीं करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये किताबें जो है नॉवेल नहीं है, ये जीवन के आदर्श हैं। इसमें जीवन का जो असली निचोड़ है वो दिया गया है। तो इसको आत्मसात करें अपने जीवन में और इसका पूरा लाभ उठाएं और अपनी जो जीवन की यात्रा है उसे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएं। इसका अनुमान भी यही है बाय द वे दिमाग से। इस किताब में जो लिखा है बुक ऑफ लाइफ, नीचे लिखा हुआ है जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर, द जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। जी प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चर्चा आपसे अगले किसी कार्यक्रम में करेंगे। फिलहाल अब समय अनुमति नहीं दे रहा, तो चलते चलते बस इतना कहेंगे कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।